तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज टॉप न्यूज में हम देखेंगे, खुशखबरी है, इजराइल ने बनाई है कोरोना की वैक्सीन, सिर्फ बाहर फरे हिमाचलियों को ही वापस लाएगी सरकार, जिसमें छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु और नौकरियां गंवाने वालों को ही मौका मिलेगा। कोरोना की चपेट में आर्मी हॉस्पिटल, 24 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना से दूसरी मौत हो चुकी है और दिल्ली से लौटे सरकाघाट के 21 साल के युवक ने आईजीएमसी में दम तोड़ा है। प्रदेश को लगातार दूसरे दिन झटका, बद्दी से तलवाड़ा गए एक और औद्योगिक कर्मी को कोरोना। 2 दिन में से ऐसे 2 मामलों सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ी है। तो विस्तार में न्यूज़ को जान लेते हैं। इजराइल ने बनाई है कोरोना की वैक्सीन और उनके रक्षा मंत्री का दावा है कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बनाया कोविड-19 का टीका। तो क्या है ये पूरी खबर? उन्होंने कहा है कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीके का विकास का चरण पूरा कर लिया है। ये जानकारी वहां की मीडिया ने दी है। रिसर्च टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्टली ने बताया कि ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करता है और इसको शरीर में ही खत्म कर देता है। संस्थान अब एंटीबॉडी के लिए पेटेंट का प्रयास कर रहा है। इसके बाद उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा। इस मामले में इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के रक्षा मंत्रालय समन्वय करेगा। रक्षा मंत्री कैबिनेट ने कहा है कि बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों पर गर्व है, जिन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि इजराइल ने अब तक देश में 40,04,000 कोरोना सैंपल्स की जांच की है और उनमें से 16,244 संक्रमित पाए गए हैं। इस देश में कोरोना वायरस से अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं खबर में। हिमाचल में सिर्फ बाहरी जो होंगे उनको ही वापस लाएगी सरकार, जो सिर्फ फंसे हुए हैं। इसमें छात्र, पर्यटक, श्रद्धालु और नौकरियां गंवाने वालों को ही मौका मिलेगा। और जोगिंद्रनगर में आए कोरोना केस के बाद हिमाचल सरकार ने सिर्फ बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने का ही फैसला किया। इसके तहत हिमाचल से दूसरे राज्यों के अध्ययन के लिए गए छात्र, पर्यटक और श्रद्धालुओं को ही वापस लाया जाएगा। इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर ही उन्हें लाया जाएगा। वहाँ संकट का सामना करना पड़ रहा है, यानी रोजगार, खाने के बाद सड़क पर आए प्रदेश के लोगों को भी तुरंत प्रभाव से लाया जाएगा। और बाहरी राज्यों में कुल फंसे हैं अभी तक 21,319 लोग। जिला कांगड़ा के हैं 5,910, मंडी के हैं 3,284, हमीरपुर के हैं 2,694, सोलन 1,971, चंबा 1,687, शिमला के हैं 1,568, बिलासपुर 1,468, ऊना के हैं 1,006, कुल्लू के हैं 839, सिरमौर के हैं 680, किन्नौर के हैं 121, लाहौल स्पीति के हैं 21। तो हिमाचल से 11,653 लोग जाने को बाहर भी तैयार हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाली खबर में। कोरोना की चपेट में आर्मी हॉस्पिटल के 24 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये खबर निकल के आई है दिल्ली से, और इसमें 24 व्यक्ति जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी शामिल हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी है। अब बढ़ते हैं, हिमाचल में कोरोना से दूसरी मौत हो चुकी है और दिल्ली से लौटे सरकाघाट के 21 साल के युवक ने आईजीएमसी में दम तोड़ा है। प्रदेश में लगातार ये दूसरे दिन का झटका है और प्रदेश में अब जो मौजूदा स्थिति है, प्रदेश में 42 हुई है संक्रमितों की संख्या, 34 हुए ठीक, 2 का चल रहा है इलाज। बाहरी राज्यों से लौटे लोगों ने बढ़ाया है खतरा। आने वाले 1-2 दिन हैं महत्वपूर्ण, तो कृपया अपना ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट एक और खबर में कि बद्दी से तलवाड़ा गए एक और उद्योग कर्मी को कोरोना। 2 दिन में से ऐसे 2 मामले सामने आने से प्रदेश की चिंता बढ़ गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के उद्योग में कार्यरत एक व्यक्ति तलवाड़ा में पॉजिटिव पाया गया है। इस सूचना के बाद से बीबीएन में हड़कंप की स्थिति है। दरअसल 2 दिनों में बद्दी से पंजाब गए 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेस 1 स्थित के घर को सील करवाते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज करवा दिया गया है। इलाका सैनिटाइज, संक्रमित व्यक्ति के रिश्तेदार होम क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस 1 सील कर दी गई है और नज़दीकी संपर्क की जांच शुरू कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।